दोस्तों कहते हैं कि बिना मकसद की ज़िंदगी उस कोरे लिफाफे की तरह होती है जिस पर पता ना लिखा हो तो वो कहीं नहीं पहुंचता है। मैं राशि पांडे आप सभी को मेरी तरफ से प्रणाम। मुस्कुराइए, आप सभी लोग हैं राशि पांडे चैनल पर। और जैसे कि आप सभी लोगों के साथ डेली एक छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी के साथ शुरुआत करते हैं, तो आज भी आइए चलते हैं एक छोटी सी स्टोरी की तरफ। दोस्तों, यह कहानी है गांव के एक मुखिया जी की, जिन्हें लोग बहुत बुद्धिमान समझते थे। लोग दूर दूर से अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढने मुखिया जी के पास आते थे, लेकिन जो मुखिया जी का खुद का एक बेटा था, वह मुखिया जी को कुछ भी नहीं समझता था और बस यही बोलता था कि पिताजी बस डेली दिन भर कुछ ना कुछ ज्ञान देते रहते हैं लोगों को। मुखिया जी बहुत समझाते थे कि बेटा कुछ काम किया करो, बस ऐसे ही मत घूमा करो, लेकिन उनका बेटा उनकी कोई बात नहीं सुनता था। मुखिया जी बहुत परेशान थे कि मैं इसको कैसे समझाऊं, यह कैसे मेरी बात सुनेगा। एक दिन मुखिया जी को याद आया कि उन्होंने बहुत दिन पहले एक खजाना जंगल में ले जाकर एक पेड़ के नीचे गाड़ दिया था। उस खजाने को अब मंगवा लेते हैं, जिससे कि बेटे ने जो धन बर्बाद किया है उसकी पूर्ति हो जाए। फिर उन्होंने अपने बेटे को बुलाया और कहा, देखो, मैं तुमको एक बैग दे रहा हूँ, इसमें कुछ सामान है, सामान को देख लो और यात्रा पर निकल जाओ। लड़के ने जब सामान देखा तो उसमें 4 जोड़ी कपड़े थे और कुछ खाने पीने का सामान था, एक टार्च थी और कुछ पैसे थे। साथ में उस खजाने तक पहुंचने का एक नक्शा भी था। मुखिया जी ने सारी बात अपने बेटे को बताई और बोले कि यह खजाना तुमको वहाँ से लेकर आना है। लड़के को बड़ा अच्छा लगा कि पिताजी ने जिंदगी में पहली बार कोई बड़े काम की बात की है। वह पिताजी को प्रणाम करके वहाँ से निकल दिया। उसे बहुत लंबी यात्रा करनी थी, लेकिन उसके सामने बस एक ही गोल था, खजाना। लड़के को सारे मौसम, सर्दी गर्मी, किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। उसे बस खजाना ही खजाना नज़र आ रहा था। लड़का सर्दी गर्मी बरसात सहता हुआ आगे बढ़ता रहा। कब दिन गुजरते गए उसे पता ही ना चला। धीरे धीरे दिन से हफ्ता, हफ्ते से महीने और महीनों से साल हो गए। इसी बीच उसकी रास्ते में कई प्रकार के लोगों से मुलाकात हुई, जिसमें से कुछ अच्छे कुछ बुरे लोग भी थे। अब लड़के को धीरे धीरे दुनियादारी समझ में आने लगी थी। यह सभी को पीछे छोड़ता हुआ एक समय पहाड़ की चोटी पर जा पहुंचा, जहां पर उसे खजाना लेना था। उसने नक्शे को निकाला और जैसा नक्शे में दिया गया था कि पहाड़ की चोटी पर एक पेड़ है और पेड़ के नीचे एक खजाना दबा हुआ है, वैसे ही लड़के ने पहाड़ पर पहुंचकर पहाड़ की चोटी पर एक पेड़ को देखा और उस पेड़ के नीचे खुदाई शुरू कर दी। एक दिन गुजरा तो उसको कुछ भी नहीं मिला। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, इसी तरीके से 4-5 दिन गुजर गए, लेकिन लड़के को वहाँ पर कुछ भी नहीं मिला। लड़का समझ गया था कि पिताजी ने मुझे बेवकूफ़ बनाया है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अब वह मन ही मन क्रोधित हो रहा था कि ये क्या है, मतलब मुझे इतनी दूर भेजा, वो भी पैदल यात्रा, इतना परेशान कर दिया। लड़का गुस्सा हो रहा था, लेकिन वापस आते समय जब वह पहाड़ से नीचे की तरफ उतर रहा था तो शाम का समय था। सूर्यास्त हो रहे थे, पहाड़ के नीचे से नदी बह रही थी, पक्षी प्रवास कर रहे थे। मतलब यह सब दृश्य देखकर उसको बहुत ही अच्छा लगा और धीरे धीरे उसे प्रकृति से एक प्रेम जैसा होने लग गया। पहली बार उसने ये सब देखा था। पहाड़ से नीचे उतरने के बाद जहाँ नदी बह रही थी, वहीं पास में, नदी के पास में एक पेड़ था, जहाँ पर लड़के ने रात बिताई। अब उसके पास रुपए भी ख़त्म हो चुके थे, लेकिन अब उसे यहाँ पर सुकून मिल रहा था और यह वापस जैसे जैसे घर की तरफ बढ़ रहा था, वैसे ही वह प्रकृति को चेंज होते हुए देख रहा था। जैसे जैसे मौसम बदल रहे थे, वैसे वैसे लड़के का मन भी बदल रहा था। इसको
प्रकृति की तरफ आकर्षण हो रहा था। सूर्यास्त, सूर्योदय देखता, पेड़ पौधे देखता, पक्षी देखता और फिर इसको एंजॉय करता। वापस आते समय वही लोग उसे फिर से मिले जो पहले मिले थे। इसने सोचा कि इन लोगों ने मुझे पहाड़ पर जाते समय जब मैं जा रहा था तो खाना खिलाया था, तो अब तो मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं इनकी कोई ना कोई मदद करूं। तो कैसे करूं? अब हाथ पैरों से ही करूं। लड़के ने उन लोगों के साथ खेत में काम किया जो लोग खेत में काम कर रहे थे, और उन लोगों ने लड़के को उसके बदले में रुपए भी दिए। लड़के ने मना किया लेकिन फिर भी उन लोगों ने दिए। अब लड़का रुपए पाकर खुश था और उसने फिर उन रुपयों से अपने लिए कपड़े खरीदे। यह कपड़े उसकी खुद की कमाई के थे जो उसे काम करने के लिए पैसे मिले थे। उससे उसे पहाड़ तक जाने में इतना समय नहीं लगा जितना उसे वापस घर जाते समय लगा। जब घर पहुंचा कुछ दिनों बाद तो मुखिया जी बेटे का इंतजार कर ही रहे थे। मुखिया जी ने जैसे ही बेटे को देखा तो उसको गले लगा लिया और लड़के से पूछा कि कैसी रही यात्रा, खजाना मिला कि नहीं। लड़का बोला कि खजाना तो मेरे जाने से पहले ही पिताजी किसी ने निकाल लिया था, मुझे तो खजाना नहीं मिला। फिर इतना बोलने के बाद वह फिर सोचने लग गया कि मैं तो इनसे नाराज़ होने वाला था, मैंने ये क्या किया। जैसे ही लड़का यह सोच रहा था कि तभी मुखिया जी बोले कि वहाँ कोई खजाना नहीं था, मैंने तो तुमको बस ऐसे ही भेजा था। तब लड़के ने कहा कि ऐसा क्यों किया आपने। तब मुखिया जी बोले, पहले ये बताओ यात्रा कैसी रही। तब लड़का बोला कि जब जा रहा था तो मेरा सारा ध्यान उस खजाने पर था जिसकी वजह से मैंने अपना समय या अपनी ज़िंदगी को एंजॉय नहीं कर पाया। लेकिन जब मैं आ रहा था वापस तो मैं अपने आप को जीते हुए वापस आया और मैंने आसपास की दुनिया देखी। मुझे पता चला कि आसपास की दुनिया कैसी है, मुझे आसपास के लोग पता चले, मुझे बड़ा आनंद आया। तब मुखिया जी बोले, बस मैंने इसीलिए ही भेजा था तुम्हें वहाँ। ज़िंदगी में एक मकसद होना अच्छी बात है, लेकिन तुम्हारे मकसद तक जो यात्रा है उसको जीना सबसे ज़रूरी बात है, क्योंकि यह हमारे आसपास के छोटे छोटे अनुभव होते हैं, उन्हीं से तो मिलकर ज़िंदगी बनती है। तो मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट मोटिवेशनल स्टोरी के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय। और यहाँ था मम्मी के स्कूल का आज लास्ट डेट, तो सभी टीचर आए थे मम्मी को घर छोड़ने के लिए, तो मैंने बस छोटी सी क्लिप ले रखी थी और आप लोगों के साथ भी शेयर किया उनके इस खास पल को।